नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पिछले वर्ष भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने और पाकिस्तान के खिलाफ जल आधारित दबाव बढ़ाने के कदमों के बाद जल सुरक्षा का मुद्दा और अधिक संवेदनशील हो गया है। इसी बीच पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची भीषण गर्मी के दौरान गंभीर जल संकट की चपेट में है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के प्रमुख हाफिज नईम उर रहमान ने इस संकट को लेकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी की अगुवाई वाली सिंध सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका आरोप है कि वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद पीपीपी कराची की पुरानी जल समस्या का स्थायी समाधान निकालने में असफल रही है। यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब पाकिस्तान में ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व मनाया गया। दूसरी ओर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से उठाए गए कदमों के चलते पाकिस्तान पहले से ही विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है। ARY न्यूज के मुताबिक ईद के अवसर पर मीडिया से बातचीत के दौरान हाफिज नईम ने कहा था कि तमाम नागरिक समस्याओं के बावजूद कराची के लोग पूरे उत्साह के साथ धार्मिक परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी ने शहर भर में 150 से अधिक स्थानों पर सामूहिक कुर्बानी की व्यवस्था की थी। उनके अनुसार यह वर्षों पुरानी पहल न केवल धार्मिक गतिविधियों को सुचारू बनाती है बल्कि स्थानीय समुदाय के साथ संगठन के संबंधों को भी मजबूत करती है। जल संकट पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि ईद की छुट्टियों के दौरान हजारों परिवारों को पानी जैसी बुनियादी आवश्यकता के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हाफिज नईम ने सिंध सरकार को आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल बताते हुए सवाल किया कि 18 वर्षों के लंबे शासनकाल के बावजूद कराची की जल समस्या का समाधान क्यों नहीं हो सका। उन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि 43 अरब रुपए का बजट होने के बावजूद एजेंसी शहर की सफाई व्यवस्था और कुर्बानी के पशुओं से उत्पन्न कचरे के उचित निपटान में नाकाम साबित हुई है। जमात इस्लामी प्रमुख ने प्रांतीय प्रशासन पर व्यापक स्तर पर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कराची के मेयर मुर्तजा वहाब के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि शहर में पानी की कोई कमी नहीं है। उधर कराची में जल संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। ARY न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार शहर के करीब 70% क्षेत्रों में लंबे समय से जलापूर्ति प्रभावित है। भीषण गर्मी के बीच बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए महंगे निजी टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गुलिस्तान जोहर गुलशन इकबाल अजीजाबाद लियाकताबाद नार्थ नाजिमाबाद और नार्थ कराची सहित कई इलाकों में 2 सप्ताह से अधिक समय से पानी की गंभीर किल्लत बनी हुई है जिससे स्थानीय निवासियों की परेशानियां लगातार बढ़ रही है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत।